सूर्य जो कि सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी के जीवन चक्र का सबसे बड़ा आधार। हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार 14 मार्च 2025 को शाम 6:32 पर सूर्य अपने अंतिम पड़ाव अर्थात मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गहरा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का समय लेकर के आएगा। सूर्य के इस गोचर का असर सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका पृथ्वी के वातावरण, मानव शरीर की जैविक घड़ी और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। मीन राशि भचक्र की अंतिम राशि है, जो पूर्णतः रहस्यमय बदलाव और नई शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। चूंकि जलीय राशि है और सूर्य का इसमें प्रवेश पुराने चक्र के समापन और नए अध्याय के आरंभ की तरफ इशारा करता है। वैज्ञानिक रूप से इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता और लंबाई बदलती है, जिससे हमारे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन प्रभावित होते हैं, जो हमारे मूड और एनर्जी लेवल को नियंत्रित करते हैं। जब जब सूर्य मीन राशि में आते हैं तो ये ध्यान, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को मजबूत कराते हैं। यह समय भीतरी जागरूकता और सेल्फ रिफ्लेक्शन का होता है। आइए प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि सूर्य गोचर का क्या कुछ प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों अवगत कराना चाहेंगे कि 20 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक हमारा भुवनेश्वर आगमन हो रहा है। पुरी और भुवनेश्वर में रहेंगे। वहाँ पर आप हमसे मिल करके व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन आप यहाँ लखनऊ में मिल सकते हैं। बाकी प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है, तो संभवतः मार्च के अंतिम दिनों में हम आपसे दिल्ली में मिलेंगे। आप लोग जो है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अथवा हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। अच्छा साथियों, एक चीज देखने वाली बात और है, सूर्यदेव जब यहाँ मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो गुरु के नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में इनका प्रवेश हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या हाल रहेगा। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए मेष राशि के साथियों, सूर्यदेव का गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि में कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों आपको हेल्थ रिलेटेड मामलों को थोड़ा भी नज़रअंदाज करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। रात में देर तक जागना, भोजन की असंतुलित दिनचर्या एवं शारीरिक व्यायाम का अभाव आपकी फिटनेस में गिरावट ला सकता है। अतः अपने स्वास्थ्य संबंधी आदतों को लेकर के आज ही सचेत हो जाएं। खान पान से लेकर के योग एवं व्यायाम का साथ आपको किसी भी समस्या से सुरक्षित रखेगा। सूर्य का मीन राशि में जाना आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में यदि किसी नए कोर्स में दाखिला लेते हैं अथवा शैक्षणिक कार्यों में कुछ नया प्रारंभ चाहते हैं तो योग उत्तम है। इसके अलावा ज्योतिष, हस्तरेखा विश्लेषण अथवा अन्य वैदिक लिटरेचर में कुछ नया करने व सीखने के लिए मेष राशि के जातकों समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इस अवधि में आप जिस भी नई योग्यता का विकास करेंगे वो भविष्य में आपके काफ़ी काम आएगा। फाइनेंशियल मामले में धर्म कार्यों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, अतः मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों के योग बन रहे हैं। छात्रों के संबंध में सूर्य थोड़ी समस्या लाते दिख रहे हैं। आपकी सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ध्यान की शक्ति में कमी आ सकती है। तो उपाय क्या करना रहेगा? सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के साथियों, सूर्य आपके एकादश भाव 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप ऊर्जा से लबालब भरे रहेंगे, जिसका आपको भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। किंतु कभी कभी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा अति उत्साही बना सकती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। अतः आपको अपने स्वाभिमान एवं अभिमान के बीच सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसी प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करने की आपकी क्षमता, उसके विषय में डिटेल नॉलेज और आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए नए अवसर सूर्यदेव प्रदान कराएंगे। लेकिन इसके साथ आपको सलाह दी जाती है कि आप टीम वर्क में काम करिएगा, जिससे आप अपनी क्षमता और ज्ञान का पूरा प्रयोग कर सकें। छात्र वर्ग और विशेष रूप से ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए यूएस हो गया, कनाडा हो गया, लंदन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटी में दस्तक देना चाहते हैं तो आपके लिए समय सहयोगी होगा। आप पूरे प्रयास और लगन से
माँ शारदे की आराधना करिए। स्वास्थ्य के संबंध में मांसपेशियों और कमर के विषय में जो है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अन्यथा समस्या बड़ी बन सकती है। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है सेंस ऑफ ह्यूमर, अर्थात किसी बात को विनोदी रूप से कहना, तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का विकास होगा, जिसके कारण दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन सुखमय बीतेगा। सूर्य गोचर आपको धन संबंधी लाभ भी कराएंगे, तो व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो संडे के दिन आप लोग नमक अवॉइड करिएगा। तीसरी राशि आती है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, सूर्य आपके दसम भाव कर्म के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बल, साहस और पराक्रम। तो सूर्य देव का ये गोचर आपको ये तीनों रामबाण प्रदान करेगा। आपके सामने कितना ही प्रबलतम शत्रु हो, आपके जोश और पराक्रम की आंधी में उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि आप व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, अतः आपके धन का एक बड़ा हिस्सा भौतिकता और दिखावे पर खर्च होगा। क्षण भर का दिखावा आपके बैंक बैलेंस को लंबे समय के लिए बिगाड़ सकता है, अतः समझ और संतुलन, इन 2 गुणों का दामन पकड़े रहिएगा। भगवान सूर्य विजय के प्रतीक हैं और शासन के अधिपति हैं, इसलिए अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो आपके अब विजयी होने का समय आ गया है। देखिए साथियों, परिवार स्तर पे आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको देना होगा। ज़्यादा आलस्य नहीं करना है, और आलस्य आपके व्यापार को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। व्यवसाय के संदर्भ में वे जातक जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए योग अत्यंत सकारात्मक बनते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग बेरोजगार थे और मिथुन राशि के हैं, तो रोजगार का सृजन होता हुआ भी दिख रहा है। रेफरेंस के माध्यम से या सरकारी नौकरी का कोई परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो प्रतिदिन सूर्यदेव को आप लोगों को अर्घ्य देना रहेगा और सूर्य कवच का पाठ करना होगा। चौथी राशि आती है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि के साथियों, सूर्यदेव आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके लिए ये समय धर्म, कर्म, आध्यात्म की ओर अब झुकाव वाला सिद्ध होगा, और धार्मिक यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बड़ी धार्मिक यात्राएं होंगी, सामाजिक चेतना का आप लोग हिस्सा बनेंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल रहेगी। विचारों का मतभेद मनभेद का कारण बन सकता है। कामकाज की दृष्टि से समय अनुकूल है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के समर्पित रहेंगे। आपके अंदर एकाग्रता का जबरदस्त विकास होगा, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कहीं आपका आत्मविश्वास अहंकार में ना बदल जाए, अन्यथा समस्या आ सकती है। इसलिए समय समय पर अपने विचारों और कार्यों का अवलोकन करते रहिएगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी चीज़ें अनुकूल रहेंगी। मुनाफा और बचत दोनों का स्तर ऊंचा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पिता का विशेष ध्यान रखिएगा, कारण कि आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं, जिस पर आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। ओवरऑल परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, इस अवधि में कैरियर के व्यू पॉइंट से आप अपनी स्किल में सुधार ला सकते हैं, जिससे आगामी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो संडे के दिन चींटियों को आटा डालिए और गाय को रोटी में गुड़ रख करके खिलाइए। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के साथियों, सूर्य देव का गोचर चूंकि आपकी राशि के ऑल इन ऑल है, मालिक है, 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बंधुओं, कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल और काम करने के तरीके में अब आप जबरदस्त सुधार करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मानसिक स्तर पर आप काम के प्रति जो ध्यान की कमी का अनुभव कर रहे थे, वो अब दूर होगा। एक साफ और स्पष्ट दृष्टि के साथ आप अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कार्य को लेकर के आपके अधिकार में भी वृद्धि होगी। काम के प्रति डेडिकेशन का सीधा असर आपको अपने पद की उन्नति और वेतन की वृद्धि में दिखाई देगा। वित्तीय स्थिति में अच्छा सुधार होता दिख रहा है। धन का अलग अलग जगहों पर किया गया निवेश आपके बैंक बैलेंस में अच्छा सुधार कराएगा। देखिए साथियों, अहंकार एकमात्र ऐसी चिंगारी है जो फलते फूलते पेड़ को भी क्षण भर में भस्म कर सकती है। इसलिए इस अवधि में आपको अहंकार और उससे पैदा होने वाले क्रोध एवं शंका से बचना होगा, अन्यथा किसी गंभीर पारिवारिक संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा, डॉक्टर से बार बार मिलते रहिएगा, क्योंकि समय पर उचित सलाह अनावश्यक की समस्याओं से बचाएगी। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करिएगा। विजय और भक्ति दोनों ही आपको प्राप्त होगी। छठी राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के बंधुओं, क्योंकि आपके कुंडली में 7वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे राशि से। मित्रों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, किंतु ऐसा नहीं है।
भगवान बस हमसे कुछ अधिक मेहनत और श्रम कराते हैं, जिससे स्वयं हमारी क्षमता और गुणों का विकास होता है। आप भी खुद को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर से निखारते रहिए, कारण कि गोचर कालखंड की इस अवधि में जो भी नया प्रोजेक्ट आपकी कंपनी, विभाग या फर्म में शुरू होने जा रहा है उसे आप ही लीड करेंगे। और यकीन मानिए साथियों, आपने अब तक एक जो दृढ़ता अपने काम के प्रति दिखाई है उसका आपको लाभ मिलने जा रहा है। बीते दिनों जिस भी फाइनेंशियल स्कीम में आपने विशेष निवेश किया था उसका अच्छा रिटर्न आपको इस अवधि में मिलेगा। तुलसीदास जी ने एक अत्यंत उत्तम बात कही है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अतः आपको इस समय किसी ऐसे शिक्षक, सलाहकार, मार्गदर्शक का साथ मिलेगा जिसके सानिध्य में आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों का अनुभव करेंगे। इसके साथ एक सलाह ये है कि पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति से शाब्दिक वाद विवाद से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका अपना फोकस बिगड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, रविवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ पर गन्ने के रस से अभिषेक आपको करना रहेगा और साथ ही साथ प्रतिदिन आप लोगों को सूर्य कवच का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों, सूर्यदेव का गोचर अब आपके छठे भाव में होने जा रहा है। मित्रों, सूर्यदेव आपको इनोवेशन प्रदान कराएंगे, आप अपनी रचनात्मक गतिविधियों को नई दिशा देंगे एवं जिस चीज को आप अब तक मात्र शौक के लिए कर रहे थे उसे अपना प्रोफेशनल जॉब अब आप बना लेंगे। किसी बड़े विचारक ने कहा है कि यदि काम को पूरे दिल से किया जाए तो वही कार्य आपको आत्मिक सुकून प्रदान कराता है। तो कुछ ऐसा ही अनुभव आपको निकट भविष्य में होगा। यदि आप किसी पारिवारिक व्यवसाय में हैं जहां आप अपने पिता की छत्र छाया में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ में नई ऊर्जा दिखेगी। आप अपने पिता, भाई, बंधुओं के साथ बैठकर अपने व्यापार से संबंधित सुव्यवस्थित लक्ष्य के अंतर्गत सटीक रणनीति तैयार करेंगे। व्यापार को कैसे विस्तार मिले, किस तरह एक नई सोच के साथ आप अपने कार्य को बाजार में पेश करें, कार्य का प्रारूप क्या हो, इन सभी बिंदुओं पर आप विचार करेंगे जिसका निकट भविष्य में आपको लाभ प्रदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि व्यक्तिगत संबंधों पर विचार करें तो गर्मी बढ़ेगी। कहने का अर्थ है आपके स्वभाव में उग्रता आएगी, बोलचाल बातचीत में थोड़ा सा टेढ़ापन आएगा। इसलिए भाई बहन बंधुओं से मनमुटाव या इस क्लेश हो सकता है गोचर कालखंड की इस अवधि में, जिसका नकारात्मक रूप से आपकी भावनाओं पर असर पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने उदर का, पेट का विशेष ध्यान रखिएगा। पेट के स्वास्थ्य को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने खान पान पर कंट्रोल करिए, फास्टिंग जरूर करिए। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपटीशन आप लोग क्रैक कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, संडे का फास्ट करिएगा। दूसरा साथियों आप लोगों को करना ये रहेगा कि प्रतिदिन आप लोगों को सूर्यदेव के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए और स्नान करने वाले जल में एक चुटकी लाल कुमकुम मिला करके स्नान करिए। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, पंचम भाव में भगवान भुवन भास्कर गोचर करने जा रहे हैं। भाग्य, महत्वाकांक्षा और चुनौतियों से जूझने की क्षमता, इन तीन गुणों में सूर्य वृद्धि कराएंगे। सबसे पहले भाग्य की बात करते हैं तो मित्रों, आप अनुभव करेंगे कि आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा आपको सहायता प्राप्त होगी। कल तक जो वरिष्ठ अधिकारी और आपके मातहत कर्मचारी आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे थे, वही लोग आपके पक्ष में आपके लिए अनुकूल बातें करेंगे। दूसरा, महत्वाकांक्षा, गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा और क्रिएटिव करने की ललक पैदा होगी। आप अपने व्यवसाय में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे, साथ ही एक व्यवस्थित प्लान के साथ पूरे जज्बे से अपने स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए भी कार्य करेंगे। तीसरा, आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। सूर्य आपके प्राणों में इतनी ऊर्जा भर देंगे कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती भी स्वीकार करेंगे। काम करने की आपकी मानसिक कैपेसिटी में गजब का विस्तार देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में पिता के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। उनकी सलाह से आप किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जो आपके आस पड़ोस में आपकी छवि को निखारेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब कुछ परफेक्ट रहेगा। सूर्य नारायण आपको आरोग्यता प्रदान कराएंगे जिससे आप जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव करेंगे। यदि आप लोगों के यहाँ आप शादीशुदा हैं तो निसंतान दंपतियों के घर में किसी की किलकारी गूंजेगी।
सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी प्रेम का आगमन बनेगा, बस अपने प्रेम में ईगो मत आने दीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों? कोई भी शुभ कार्य पर जब भी आप निकलते हैं थोड़ा सा गुड़ की बाइट लेकर के निकलिए, गुड़ खा करके निकलिए। दूसरा एक काम ये करिएगा, पिता और माता का पैर छू करके आपको प्रतिदिन आशीर्वाद लेना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के बंधु बांधवों, भगवान भुवन भास्कर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, आपके लिए परिस्थिति चुनौतीपूर्ण और समय थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। सबसे पहले पेशेवर जीवन पर नजर डालते हैं तो कामकाज में एक अनिश्चितता रहेगी। मन मस्तिष्क पर अपने काम को लेकर के अनजान सी शंका परेशान आपको करती हुई दिखेगी। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में समस्या का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन दिमाग में बार बार एक नकारात्मक चिंतन के कारण स्थिति हमारे प्रतिकूल हो जाती है। आप भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जहां आपके लक्ष्य को लेकर के आपके मन में काफ़ी धुंधला और अस्पष्ट विचार रहेगा। एक और सलाह, यदि अपनी कैरियर प्रोफाइल को बदलने के विषय में इस समय विचार कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि अभी रुक जाइए, कारण कि आप अंदर से तैयार नहीं हैं। कुछ दिन इंतजार करें, खुद को मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार करें, तब अपनी जॉब को चेंज करने के विषय में विचार करें। जो भी सज्जन भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें धर्म, चिंतन, ज्योतिष, दर्शन, आध्यात्म आदि सम्मिलित हैं, इससे जुड़े हैं, उनके लिए समय काफ़ी मजबूत रहेगा। आपके विश्लेषण की सटीकता और ज्ञान की गहराई आपके प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनाएगी। देखिए साथियों, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा। ऐसी कई बातें परिवार में उठ सकती हैं जो आपको स्वभाव से चिड़चिड़ा और कठोर बना देंगी, इसलिए शांति से हर पक्ष को समझकर ही कोई कदम उठाइए। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा और भगवान भुवन भास्कर के पौराणिक मंत्रों की एक माला प्रतिदिन जाप करिए। हो सके तो 10 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के साथियों, भगवान भुवन भास्कर आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो मित्रों, कामकाज और पेशेवर जीवन को लेकर के मानसिक दबाव अधिक रहने वाला है। खासकर जो भी सज्जन कॉरपोरेट सेक्टर या व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स और भावी योजनाओं के संबंध में ज़्यादा मेहनत करना होगा। आप देखेंगे कि आपके जो ग्राहक हैं उनकी उम्मीदें आपके काम को लेकर के ज़्यादा बढ़ी होंगी। इसका एक सकारात्मक परिणाम तो ये है कि मार्केट में आपके काम की डिमांड रहेगी, लेकिन इसके साथ आपको एक लंबी विश लिस्ट को भी हैंडल करना होगा। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि बातचीत की प्रक्रिया में खलल ना पड़े। अपने और अपने क्लाइंट्स के बीच लगातार संवाद बनाए रखें, उनकी अपेक्षाओं को ठीक से समझें और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। व्यक्तिगत जीवन के लिए मेरी 2 सलाह होगी। पहला, आप अपने मन में जो भी शंकाएं या कल्पनाएं कर रहे हैं उसे संपूर्ण सत्य ना माने। यदि किसी बात को लेकर के दिमाग में कोई परसेप्शन या धारणा बन रही है तो उसके विषय में खुलकर बातें करें। ऐसा हो सकता है कि आपकी कल्पना और सत्य के बीच कोई तालमेल ना हो। दूसरी सलाह मेरी ये रहेगी कि अपने विचार और व्यवहार में सामंजस्य रखें, जिससे अनावश्यक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उपाय क्या कर सकते हैं? मकर राशि के जातकों, सबसे पहले संडे का फास्ट कर लीजिएगा। दूसरा, रविवार के दिन लाल मसूर की दाल, गेहूं और गुड़, इन चीजों का आप लोगों को डोनेट करते रहना है। और तीसरा साथियों, कोई भी व्यक्ति यदि भूखा दिख जाए तो उसको भरपेट भोजन जरूर कराइएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथियों, सूर्य देव आपके द्वितीय भाव वाणी के भाव में दूसरे भाव में गोचर करने अब जा रहे, 1 महीने तक यही रहेंगे। तो मित्रों, वर्क प्लेस पर आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होने जा रही है। साथियों, आपकी जो आदतें हैं आपके व्यक्तित्व को निखारने में सबसे प्रभावी भूमिका निभाती हैं। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपके अंदर अपने कार्य को लेकर के अधिक सजगता आएगी। आप अपने प्रयासों को लेकर के अधिक आक्रामक और बोल्ड होंगे। यदि आपके सामने विचार के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है तो आप काफ़ी स्पष्टता से अपने पॉइंट्स को रखेंगे। आपका स्पष्ट नज़रिया आपके करियर को एक सकारात्मक मोड़ प्रदान कराएगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के आपको 10 में से 10 नंबर अब दिए जाते हैं। परिवार में लगभग सभी चीज़ें एक पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार चलेंगी। हाँ साथियों, एक बात और है आपके लिए विशेष सलाह है कि बात विवाद में मत उलझिएगा। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लहजे में एक अलग आक्रामकता रहेगी, तो हो सकता है कि आप अपने परिवार में सदस्यों के साथ जिस मुद्दे पर बातचीत करें उसमें अपने दृष्टिकोण को उन पर थोपने का प्रयास करेंगे। इस मत भिन्नता का रिश्तों पर निगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए अनावश्यक विमर्श से बचिएगा।
छात्र वर्ग के लिए सूर्य सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कराएंगे। देखिए प्रिय मित्रों, अपने समय व स्वयं की इज्जत करना सीखिए। यदि आज का कीमती वक्त आप फ्रेंड सर्किल में घूम फिर करके बर्बाद करेंगे तो कल आप ही सबसे पहले समय की कमी का रोना रोएंगे। अतः हर एक प्रकार के आडंबरों से निकल करके अपने कैरियर की ग्रोथ पर आपको ध्यान लगाना होगा। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बचत और निवेश से मिलने वाला बढ़िया रिटर्न आपको आर्थिक संतुष्टि प्रदान कराएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, जल में लाल कुमकुम मिला करके, और वहीं पर बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अब आते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। हमारा यह कार्यक्रम चल पड़ा है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के बंधुओं, सूर्य तनु भाव अर्थात प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। मित्रों, समय शुभ है। कार्यस्थल पर यदि कामकाज के विषय में दृष्टि डालें तो काफी मजबूती से उभर कर अब आप सामने आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके विरोधी हैं, जिनसे आपका 36 का आंकड़ा चलता रहता है, अपनी सूझबूझ व बात करने के प्रभावी तरीके से उनसे भी आप अपना काम निकलवा लेंगे। कार्य के प्रति कड़ी मेहनत व ईमानदारी के प्रभाव से आप सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जिनका पब्लिक लाइफ में बड़ा कद होगा। ये शासन की ओर से जो कोई बड़े मंत्री हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, इनके साथ बनाया गया संबंध आपके कैरियर को एक नई पहचान दिलाएगा। जो भी सज्जन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या अपना पर्सनल स्टार्टअप स्टार्ट करने के इच्छुक हैं, तो मित्रों आपके लिए सूर्य का गोचर काफी सहयोगात्मक रहेगा। आपका बिजनेस नए राज्यों में विस्तार पाएगा, जिससे आपके ग्राहक का बेस बढ़ेगा, आधार बढ़ेगा। एक और बात, आप अपने बिजनेस के प्रारूप में कुछ बुनियादी फेरबदल कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या है, जिसका सामना आपको अपनी सूझबूझ एवं विवेक से करना होगा। स्वभाव में आया अहम भाव आपको अपने जीवन साथी से थोड़ा सा काट सकता है, इसलिए अपनी बात, व्यवहार व शब्दों में विशेष नरमी रखें। स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करिएगा, क्योंकि हेल्थ इंडिकेशन ये नकारात्मक रहने वाले हैं। तो हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी आपको जो है अलर्ट रहना है और आप लोगों को असावधानी नहीं बरतनी है। जब भी कभी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं तो अपने किसी मित्र से बात कर लीजिए, शुभचिंतक से बात कर लीजिए। स्वास्थ्य यदि खराब लगता है तो उचित चिकित्सीय परामर्श समय समय पर लेना ना भूलें। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि संडे वाले दिन आप लोग फास्ट कर लीजिएगा। दूसरा साथियों, आप लोगों को चाहिए सूर्य कवच की प्रतिदिन जो है एक बार पाठ करिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। हो सके तो माणिक रत्न अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद धारण करें। तो साथियों, ये तो था सूर्य देव के मीन राशि में गोचर से संबंधित एक विशेष जानकारी सभी राशियों के लिए और उपाय। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष व आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।